हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए दोस्त असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो यह जो 25 प्रश्न है जीके और जीएस के रहने वाले हैं। तो यह जो 25 प्रश्न है 100% PYQ पर आधारित है और आपके एग्जाम में 100% छपने वाले प्रश्न हैं। अगर दोस्तों हमारे जो भी भाई असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन का दौर पास करके इंटरव्यू भी अगर जो वाइवा होता है उसको पास कर चुके हैं तो वह लोग इस क्लास को ले सकते हैं, या जो भी भाई का सपना असम राइफल में भर्ती होना है वह भी इस क्लास को ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल बनदेवी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि इस पर सही और सटीक जानकारी, नई भर्तियों की, ऑनलाइन की डेट और प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का डेली चलाया जाता है। इसको भी आप लोग देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और दोस्तों एक जरूरी बात, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो वह कौन से भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो वह थे दोस्तों हमारे रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे हमारे रास बिहारी बोस। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? तो डायरेक्ट एक्शन डे किस तिथि को मनाया गया था? तो दोस्तों हमारा 16 अगस्त सन 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अंकीय भारत डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो डिजिटल इंडिया जो योजना है दोस्तों वह 1 जुलाई सन 2015 को शुरू की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में सबसे जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन सी होगा, परम 8000। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में दिया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है वह हमारा भारत देश है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, भारत देश। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में नहीं आती है? तो ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस नहीं आती है? तो वो हमारी ऑक्सीजन गैस नहीं आती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CH4 जो मीथेन गैस है, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, O2 नहीं आती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो रासायनिक जो शस्त्र हैं उन पर प्रतिबंध लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो वह जो है दोस्तों हमारी OPCW, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, OPCW। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है?
तो भारत का दोस्तों सबसे जो पुराना पर्वत है वह अरावली पर्वत श्रेणी है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? प्रश्न संख्या हमारा 10 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम हमारा सन 2013 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? देखिए दोस्तों, जो ब्लैक बॉक्स है इसका केवल नाम है ब्लैक बॉक्स, ठीक है, और इसका जो रंग है वह ऑरेंज कलर का होता है, ठीक। ऑरेंज कलर का ब्लैक बॉक्स का रंग होता है, यानी कि नारंगी बॉक्स। नारंगी बॉक्स इसका नाम न रख के ब्लैक बॉक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि यह जो नारंगी ऑरेंज कलर का जो रंग है यह जल्दी से दिख जाएगा और जल्दी से जो ब्लैक बॉक्स है वह मिल जाएगा। तो यह किस ऑप्शन में दिया है? यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? तो भारत की किस नदी को शोक का नदी कहा जाता है? तो वह कोसी नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, शाहजहां। अगला प्रश्न है, वेल ऑरेकल किससे संबंधित है? तो दोस्तों वेल ऑरेकल किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों वेल ऑरेकल से यह हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। तो रक्त परिसंचरण प्रणाली, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, रक्त परिसंचरण प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, FATF का पूरा नाम क्या है? तो FATF का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो आप लोग जरूर से देखिए FATF का पूरा नाम क्या है। वह है हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो FATF है इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो सॉरी दोस्तों, जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा सन 1973 में शुरू हुआ था और बाघों के संरक्षण के लिए, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न 18 है, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी? तो भारत की जो पहली महिला डॉक्टर है दोस्तों वह है हमारी आनंदीबाई जोशी। यानी कि यह किस ऑप्शन में है? तो यह दोस्तों हमारा ऑप्शन बी में है, आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? सॉरी दोस्तों, हमारा प्रश्न संख्या 19 है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रसिद्ध नारा था वह था हमारा जय जवान जय किसान। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह किस ऑप्शन में दिए हैं, जय जवान जय किसान। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। आप लोग इसको भी मत लगा देना, जय जवान जय विज्ञान लिखा है, ठीक है, इसको भी मत लगाना। जय जवान जय किसान आप लोग अच्छे से देख कर लगाइए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो महिला थी वह थी हमारी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है। और जो भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वह थी हमारी कल्पना चावला। तो कौन सा पूछा है, भारतीय पूछा है, तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, भारत में कितने केंद्रीय सूचना आयोग होते हैं, तो भारत में कितने केंद्रीय सूचना आयोग स्थित होते हैं, तो एक जो है दोस्तों वह मेन होता है यानी कि मुख्य, और जो 10 होते हैं वह आयुक्त होते हैं। ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से लगाना है, तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। एक मुख्य होता है, 10 आयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट दंतक किस देश में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था, तो प्रोजेक्ट दंतक किस देश में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था, तो हमारा भूटान देश में प्रोजेक्ट दंतक चलाया गया था। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। यह भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट दंतक। अगला प्रश्न है, यूएन पीस कीपिंग मिशन में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाला देश कौन सा है, तो यूएन पीस कीपिंग मिशन में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाला देश कौन सा है, वह है हमारा भारत। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा, भारत। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, जो अमर्त्य सेन है इन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है, तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। यह हमारा लास्ट प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग इतनी आसान प्रश्न का जवाब कमेंट में बता पाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल बनदेवी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कीजिए, और आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग को सही पता था। और दोस्तों आप लोग अपनी समस्या को हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। मैं सभी भाइयों का रिप्लाई देता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।